ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर लिपस्टिक से काजल अपना आखिरी खत लिखती है। वो लिखती है कि पापा माफ कीजिएगा, हम अच्छी बेटी नहीं बन पाए, आई एम सॉरी पापा। और इसके बाद खबर आती है कि काजल ने अपने आप को फंदे से लटका लिया। 5 महीने पहले काजल की शादी हुई थी। काजल ने जब अपने आप को फंदे पर लटकाया, तब इसके बाद कहानी सामने आती है कि काजल को उसका पति मानता नहीं था। ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जाता था। हालांकि पुलिस कह रही है कि हम अभी मामले की जांच करेंगे, लेकिन अपने अंतिम पत्र में जिसे लिपस्टिक से ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर काजल ने लिखा, उसमें लिखा था कि मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई, मुझे माफ कीजिएगा पापा। और उसके बाद उसने अपने आप को खत्म कर लिया। मामला पटना से सटे हुए वैशाली का है। वैशाली के लालगंज थाने क्षेत्र का है। आगे इसी के बारे में आपको बताएंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। खबर आती है कि वैशाली की रहने वाली काजल ने अपने आप को फंदे पर लटकाकर खत्म कर लिया। इसके बाद वहां से कई सारी तस्वीरें सामने आती हैं। एक तस्वीर सामने आती है जिसे आप देखिए, जिसमें आपको दिखेगा कि लिपस्टिक से शीशे पर कुछ लिखा गया है। अब यह काजल का अंतिम नोट है, कह लीजिए अंतिम खत है, अंतिम पत्र है, जिसे काजल ने दुनिया वालों को, अपने परिवार वालों को दिखाने के लिए लिखा है। काजल वहां पर लिपस्टिक से अपने ही ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर लिखती है कि पापा हो सके तो माफ कर देना, हम आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाए। और इसके बाद लिखा आई एम सॉरी। और इसके बाद काजल अपने आप को फंदे पर लटकाकर खत्म कर लेती है। अब काजल के माँ बाप कहते हैं कि 5 महीने पहले मेरी बेटी की शादी हुई। शादी के बाद से बेटी कभी खुश नहीं रही। बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। ससुराल के लोग तो यहाँ तक कि अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना तक नहीं देते थे। इसके बाद काजल के माँ बाप कहते हैं कि काजल का पति काजल को मानता नहीं था, काजल के साथ अच्छे से बात नहीं करता था, अच्छा बर्ताव नहीं करता था, और इसके कारण काजल बड़ा दुखी रहती थी। तमाम तस्वीरें आप देखिए। जब काजल की 5 महीने पहले शादी हो रही थी, तब शादी के जोड़े में काजल अपने पति के साथ बैठी हुई है। यह भी देखिए काजल की एक और तस्वीर। काजल यहाँ पर एक फोटो में दिख रही है और इसी ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर काजल अपना आखिरी खत लिखती है। अपने लिपस्टिक से ही लिखती है और आखिरी खत लिखकर अपने आप को फंदे से कमरे में लटका लेती है। फिलहाल इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस वहां पर काजल के बॉडी को अपने अंडर लेती है, अपने कब्जे में लेती है। अब इसके बाद वहां पर पुलिस कह रही है कि हम जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, पता लगाएंगे कि आखिरकार इसके पीछे की असली वजह क्या है। क्योंकि काजल ने अपने आखिरी खत में, जो उसने आखिरी पत्र लिखा है, उसमें अपने पापा के लिए लिखा है कि मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई, मुझे माफ कर देना पापा। और इतना कहकर उसने आपको खत्म किया। पूरा का पूरा मामला जो है वो वैशाली के लालगंज इलाके का है। लालगंज की पुलिस वहां पर पहुंचती है। वहां पर अब जांच पड़ताल के लिए पुलिस की टीम वहां पर लगी हुई है। आगे तमाम लोगों से पूछताछ होगी। कहा जा रहा है कि काजल का पति फिलहाल, जब तक हम खबर शूट कर रहे हैं, तब तक फरार है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस खोजने की कोशिश कर रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है। और जब पति मिलेगा, पति से पूछताछ होगी, तब पता चलेगा कि काजल और उसके पति का रिश्ता कैसा था। क्या वाकई में ससुराल में काजल को दिक्कत थी और काजल इस बात को कह भी नहीं पाती थी, या उसके पास मजबूरी था कि वो कुछ कर नहीं पाए और इसीलिए उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। फिलहाल पूरी कहानी हमने आपको सुनाई है। आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कुछ और जानकारी, कुछ और अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।